दोस्तों सही टाइम पे डिसीजन क्यों आवश्यक है, ये हम थोड़ा एक कैलकुलेशन समझते हैं एक अकाउंट के माध्यम से। और यहाँ पे बार बार कहा जाता है लीडरों के माध्यम से कि एमएसटी एक प्रॉपर्टी एसेट है, फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ से क्रिएट की जा सकती है। इस बारे में कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे एक अकाउंट के माध्यम से। देखिए एक लाइव अकाउंट खुला है सामने। इस अकाउंट पे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि देखिए कि 28 फ्रैक्शन यहाँ पे बाय है, 28 यूनिट यहाँ पे खरीदे गए हैं और 28 यूनिट के माध्यम से अब तक इस अकाउंट में 2,13,541 कॉइन अभी टोटल इकट्ठा हुआ है। अगर 28 फ्रैक्शन के अगर आज के हिसाब से कैलकुलेशन भी आज हम करते हैं तो 3,750 समथिंग जीएसटी के साथ आज की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 28, तो 1,05,000 के हिसाब से इसकी अमाउंट बनती है आईएनआर में। और देखिए ये पुराना अकाउंट है जहाँ पे ये पहले ही जो रेट कम था उस हिसाब से इसमें फ्रैक्शन बाय किए गए थे। तो आज तक इस हिसाब से देखिए कि 2,13,541 कॉइन अभी तक यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे 50% स्टेक पे लगे जाते हैं, जो एमएससी ब्लॉकचेन का जो मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉराइज्ड है, तो स्टेकिंग के हिसाब से 50% यहाँ पे स्टेकिंग लगेगा और जितना भी 50% है वो फ्री विड्रॉल है। एनी टाइम हम विड्रॉल करके अपने अकाउंट में ये कॉइन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे और एक बात समझने जैसी है कि आज जो 2026 का महीना है, 4 अप्रैल महीना, इसका ये रिकॉर्ड हमने यहाँ पे खोल दिया है। इसमें 256 डेली कॉइन यहाँ पे 28 फ्रैक्शन के हिसाब से मिल रहे हैं। तो आज के करंट डेट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 28 तारीख का रिकॉर्ड है, आज 29 तारीख है लाइव में। तो 28 तारीख सुबह 5:30 बजे 230.48 ये कॉइन मिला है। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि ये और भी कम हो चुका है। देखिए अब ये जो डेली का एक पर फ्रैक्शन का ये डिटेल हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं 8.23। तो 8.23 का मतलब ये है कि 10वें फ्रैक्शन के हिसाब से अभी कॉइन आना स्टार्ट हो चुका है 28 तारीख के हिसाब से। और इससे पहले अगर हम 27 का भी देखेंगे, चलिए अभी ये महीने का दूसरा कौन सा भी डेट देख लेंगे, 256 कॉइन, मतलब ये डेली का 9.14 था जो अभी फिलहाल में 8.23 कुछ तो हो गया है। तो यही चीज़ कैलकुलेशन देखना है। अगर देखिए कि इस वैल्यू का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए कि आज इंटरनल मार्केट में जो रिक्वायरमेंट यहाँ इस कॉइन की आ रही है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एमएसटी कॉइन किसी के भी पास अवेलेबल नहीं है सिवाय एमएसटी वैलिडेटर के। जो भी बंदा यहाँ पे वैलिडेशन में हिस्सा ले रहा है, यूनिट पार्टनरशिप में हिस्सा ले रहा है, उसी के पास ये 2044 तक डेली बेस से एमएसटी कॉइन यहाँ पे मिंट होकर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसका अगर इंटरनल कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो 2,13,541, इसमें से 50% भी करेंगे तो हो गया 2,13,541, 50% हो गया 1,06,770। तो इंटरनल मार्केट में अभी जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो 3 रुपये या 4 रुपये से भी कोई इसका कॉइन सेल नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। मानिएगा अगर आज हम 1 रुपये से भी प्राइस इसकी एक्सेप्टेशन करते हैं आज, तो जितना भी अमाउंट है इसमें पूरा यहाँ पे आज भी हो रहा है। अगर यही वैल्यू 2-3 साल होल्डिंग के बाद यहाँ जो कॉइन डेली अर्निंग हो रहा है, ये तो आपको डेली मिलने वाला है हम सभी को, यहाँ पे मानिएगा इससे आधे कॉइन भी अगर 2-3 साल में और जनरेट होते हैं तो एक कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कि यहाँ पे देखिए कि 4 लाख भी अगर कॉइन इकट्ठा होते हैं और इसमें से 50% भी अगर हम फ्री कर पाते हैं 2 लाख कॉइन, और इसका प्राइस मिनिमम 10 रुपये भी अगर होता है, मैक्सिमम देखिए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं लगा जा सकता या कोई फिक्स रेशो यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन है, पब्लिक ही 100% डिसाइड करेगी इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है। तो इस हिसाब से हम एक प्राइस पूल पकड़ते हैं कि 3 साल 4 साल के अंदर, क्योंकि इसका हल्विंग जो है लेटेस्ट हल्विंग इसी साल होने वाला 2026 में, एक 2 साल के बाद मतलब थर्ड हल्विंग के बाद इसकी वैल्यू अगर 2 लाख कॉइन की 10 रुपया भी हो जाती है तो ये आप अंदाज़ा लगाइए और कैलकुलेशन कीजिए कि 2 लाख इज इक्वल टू 10 रुपया, मतलब 2 लाख का 10 गुना वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये लगभग 2 करोड़ रुपए की 20 लाख रुपए वैल्यू इसकी हो सकती है। तो यही कैलकुलेशन करना है दोस्तों कि देखिए कि फ्रैक्शन अमाउंट हम आज कितना पे कर रहे हैं और आने वाला जो कॉइन है इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं बताया जा सकता। फिर भी मैंने एक मिनिमम कैलकुलेशन कराया कि मिनिमम एक 10 रुपये के हिसाब से इसकी प्राइस अगर हम पकड़ते हैं, एक अंदाज़ा पकड़ते हैं, तो भी हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है। और यही चीज़ों को हमें अपडेट करके दिखाना है आपको, और ये हर एक चीज़ को अंदाज़ा लगाना है, कैलकुलेशन करना है कि समय पे डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पे एक फिक्स कैलकुलेशन ये है दोस्तों कि सभी को पता है कि मार्केट में जैसे कि अभी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है और उसी हिसाब से डे बाय डे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उस तरह से रिवॉर्ड कॉइन है वो कम आ रहे हैं। तो देखिए कि और एक एग्जांपल देखें कि आज 2026 का समय चल रहा है, लेकिन यही हम कैलकुलेशन देखते हैं पिछले 2025 में। तो इसी महीने में पिछले साल में हर किसी फ्रैक्शन बायर को, यहाँ देखिए कि 576 या 28 का कैलकुलेशन है, इसमें से एक को अगर देखेंगे तो 1 यूनिट बायर को 20.57 कॉइन ये डेली बेस से मिल रहा था, और आज अगर 1 साल के बाद इसकी अर्निंग देखेंगे तो ये 8.23, मतलब ये आधे से भी कम रिवॉर्ड अभी हो चुका है दोस्तों। तो इसी कैलकुलेशन को समझना है, जितना सोचेंगे उतना समय बीतता जा रहा है। कम से कम सीख के मिनिमम अगर किसी ने भी यहाँ पे फ्रैक्शन बाय नहीं किया तो मिनिमम 1 फ्रैक्शन उसके हिस्से में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कैलकुलेशन को ठीक से समझना और सीखना जरूरी है दोस्तों। सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सभी नागरिकों को मिली है एमएसटी के माध्यम से, और अगर इस प्रोजेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट भी गाइडेंस दे रहा है तो इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचना बहुत आवश्यक है। और एक न्यूज़, कल 30 तारीख है, कल रात 9 बजे हमारे को फाउंडर श्री प्रमोद बोराटे सर के माध्यम से जूम मीटिंग होने जा रही है। यहाँ पे हमारे टेक्निकल हेड कालिका प्रसाद सर और
आशीष जैन सर, मार्केटिंग हेड, इन सभी के माध्यम से कल मीटिंग होने जा रही है, जिसका लिंक आपको ग्रुप पे दिया जाएगा और ये यूट्यूब लिंक भी आपको यहाँ पे ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा। तो 100% इसकी फ्यूचर ग्रोथ जो भी है, इसको सीखना समझना है, तो ये कल वाली मीटिंग को आप सभी 100% ज्वाइन कीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, और डिसीजंस बहुत जरूरी है। इसलिए तो बोला जाता है कि फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एसेट यहाँ से जनरेट की जा सकती है, इसके लिए डिसीजन बहुत आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय एमएसटी।